Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and studying well. Now, let's continue our chapter number 8, Medieval Architecture. So, in past video, you have learned about the Somnath Temple, Dwarkesh Temple, the Modhera Sun Temple, and about the Rudra Mahalaya. Various architecture you have learned. Now let's continue. So our next next architecture is about Palitana. Palitana is known for Jain architecture. The Palitana temples of Jains are located on Shatrunjay Hill. पालीताना जो है वो कहाँ पे स्थित है? शत्रुंजय हिल्स पे स्थित है. और पालीताना कहाँ पे है? इट इज इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये पालीताना. 51 और 16 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ भावनगर, गुजरात. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 863 temples starting from the peak to the base of Shatrunjay Hills. नीचे शत्रुंजय हिल्स से नीचे से स्टार्ट करोगे आप तो ऊपर तक जाओगे तो 863 जैन टेम्पल्स वहाँ पे है. सो इसीलिए पालीताना को जैनों की नगरी कहा गया है. द पालीताना टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन मार्बल एंड वाइट स्टोन. ये जितने भी वो पालीताना के टेम्पल्स हैं वो मार्बल के और वाइट स्टोन के, वाइट पत्थर के बने हुए हैं. आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्केर्ड पिलग्रिमेज सेंटर बाय जैन. और जैनों के पवित्र तीर्थ यात्रा धाम ये माना जाता है. Every devout Jain aspires to climb to the top of the mountain at least once in his lifetime because of its scarcity to attain nirvana. जैनों में ऐसा माना गया है कि पालीताना के जितने भी जो टेम्पल्स हैं उनकी एक बार यात्रा करनी चाहिए और उनके वो हिल्स पर जाना चाहिए, तभी वो अपने जीवन में एक निर्वाण की प्राप्ति होती है. द टेम्पल इज एसोसिएट विद द भगवान ऋषभदेव. जो वहाँ के मंदिर जो है वहाँ के भगवान ऋषभदेव जो जैनों के फर्स्ट तीर्थंकर थे. कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर. द फर्स्ट तीर्थंकर हु इज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, जो आदिनाथ से भी नाम से जाने जाते हैं. इट हैज़ ऑर्नेट आर्किटेक्चरल मोटिव्स एंड द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल इज इंटेक्टली carved with ceilings that have geometrical lace design. ये सारे टेम्पल्स का ऐसा डिज़ाइन है जियोमेट्रिक के टाइप से है और बहुत ही अच्छी तरह से उसको कार्विंग किया गया है और बहुत ही अच्छा बनाया गया है. द स्कल्पचर्स दैट adorn the marble temple present at feast to the eyes. श्री हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल and generations of Jain from all over the country had contributed to the best of their capacity to make Shatrunjay Hill. हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसिंह ने, कुमारपाल की सारी जनरेशंस थे जैनों के इस पवित्र स्थान को अपना अच्छा बनाने के लिए, शत्रुंजय हिल्स को एक अच्छी तीर्थयात्रा बनाने के लिए बहुत इन लोगों ने प्रयास किए थे. नाउ लेट्स सी सीदी सैयद जाली. Ahmedabadi peoples all know about that. Where is Sidi Zayed Jali located? Sidi Zayed Jali located in Ahmedabad, Lal Darwaja. The Sidi Zayed Mosque. This is a Muslim architecture. This is Muslim architecture. The Sidi Zayed Mosque एक मस्जिद है. is one of the most famous mosque of Ahmedabad.
located near Lal Darwaja. It was built by शीदी सैयद और शीदी सैयद के द्वारा ये बनाई गई थी. It is a very famous and one of the foremost architecture in Ahmedabad. इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही कलात्मक रूप से इसको बनाया गया है. It was built by Sidi Sayyid or Sidi Sayyid, named a general in the army of the last Sultan Shamsuddin Muzaffar Shah III. Sidi Sayyid जो था, जो शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह III, जो गुजरात के सल्तनत का सुल्तान था, तो वो सुल्तान में उसकी आर्मी में था वो. द मॉस्क्यू इज एंटायरली architect and is famous for beautifully carved stone lattic work, windows, jalis on the side and rear arches. This is the design of this Sidi Sayyid jali. The rear wall is fitted with the square stone preset panels in geometrical design. अपने मैथ्स में देखा होगा कि एक जियोमेट्रिकल जैसा आपको एक मिलेगा, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया है. कार्विंग डिजाइन ऑफ इंटरविंडेड ट्रीज एंड foliage and palm motif. Then Kankaria Lake. Then Kankaria Lake. All you have visited the Kankaria Lake in Ahmedabad. Kankaria Lake is the biggest lake in Ahmedabad, Gujarat. It is located in the southern part of the city. जो अहमदाबाद के दक्षिण पार्ट जो है पार्ट उसमें आया हुआ है. In मणिनगर area. Kankaria Lake was built by Sultan Qutubuddin and also known as a Qutub Hajj. हौजे कुतुबुद्दीन. ये कांकरिया जो तालाब है, लेक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जिसको कुतुब हौज या हौजे कुतुब कहा गया है. टुडे इट इज नोन एज द कांकरिया लेक. इट इज द पॉपुलर रिक्रिएशनल सेंटर एंड सराउंडेड बाय द पार्क्स. बाल वाटिका, चिल्ड्रन गार्डन, अ बोट क्लब, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड जू. We have learnt about the various architectural monuments of Gujarat. Now we shall study about the medieval architecture styles and the Chola dynasty and the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. ये जो आपने पढ़ा वो गुजरात के बारे में था, और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो चौल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के दौरान जो किए गए थे आर्किटेक्चर, वो आप पढ़ोगे अब. और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है, हैव यू ऑब्जर्व अबाउट स्टेट बैंक SBI लोगो? जो लोगो है वो SBI का लोगो वो कांकरिया लेक के ऊपर से लिया गया है. कांकरिया लेक की जो डिज़ाइन है, कांकरिया लेक की जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के ऊपर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लिया गया है. नाउ द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत. Advent of Turks influenced every aspect of Indian culture. तुर्क जो थे वो भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे. In architecture, Turkish rule paved the way for the development of the Indo-Islamic style. और तुर्कों ने अपनी इंडिया इस्लामिक स्टाइल को काफ़ी उन्होंने विकास किया उसका, इस आर्ट का, which blended the Arabic, Persian, Iranian and Indian style. There were extensive views of domes and arches and minarets. The monuments of the Sultanate age were decorated with the geometrical and floral design besides some Indian motifs like the lotus and the bell. These were the design of the Muslim monuments.
in period of Sultanate age. So the first one is the Qutub Minar. So all you know about that, the Qutub Minar was built by the Qutubuddin Aibak. The Qutub Minar, situated in Delhi, was commissioned by the Qutubuddin Aibak, the first Sultan of the Delhi. So who was the first Sultan of Delhi? Qutubuddin Aibak was the first Sultan of Delhi and was completed by his successor इल्तुतमिश. शुरू किया था कुतुब मीनार ने और पूरा करवाया था उसके बाद के राजा इल्तुतमिश ने. A 5-story building. A minar is made of red stone and covered with intricate carvings and verses from the Quran. It is the tallest tower of kind in India. और जो ये पूरा मीनार है बस कुरान की आयतें लिखी गई है. क्या लिखी गई है? कुरान की आयत यानी कि कुरान के श्लोक लिखे गए हैं और भारत का सबसे ऊंचा कुतुब मीनार माना जाता है. दैन उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा. 2.5 दिन का. दिस इज द मॉस्क्यू इन द फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय Qutubuddin Aibak इन दिल्ली. कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फर्स्ट मस्जिद बंदी गई थी, वो थी 2.5 दिन का झोपड़ा इन दिल्ली. देन आर्किटेक्चर ऑफ चोल डायनेस्टी. चोल डायनेस्टी was the southern part of India. Among the ruling dynasty of South India, Cholas in particular were great patrons of art and architectures. They built many temples at Tanjore, Mahabalipuram, Mallappuram and Kanchi. इन जिन जगहों पे इन्होंने आर्किटेक्चर किए थे. They promoted Dravidian style of architecture. Its multi-storied pyramid-like tower called Vimanna and lofty gopurams. इनका जो मंदिर बनाने का स्टाइल जो था वो कुछ अलग ही तरीके का था, यानी कि नॉर्थ इंडिया से अलग. वहाँ पे कौन सी स्टाइल बनाया गया था? द्रविडियन स्टाइल. कौन सी स्टाइल? द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था. और वहाँ पे जो जो आर्किटेक्चर था वो पिरामिड के टाइप था. सो विमन्ना एंड लोफ्टी गोपुरम के टाइप्स. लोफ्टी गेटवे इज कॉल्ड गोपुरम. द इंटीरियर हैड पिलर असेंबली हैज कॉल्ड मंडपास एंड द मेन डायटी वाज कीप्ट इन सनक्टम लाइक कॉल्ड गर्भगृह. So I already told you about the Garbhagruh. Then the very famous temple about the Brihadeshwar temple. The Brihadeshwar temple, or it is also known as a Rajrajeshwaram temple. Rajrajeshwara temple, called a big temple. It is dedicated to Lord Shiva. भगवान शिव को से समर्पित किया गया है. It was built by the great Chol king in Tanjore. तांजौर की राजा ने ये बनाया था, राजराज प्रथम ने. ब्यूटीफुल चोला fresco paintings adorns the inner walls of the temple. One of the outstanding temple in South India, the Brihadeshwar temple is the Chola dynasty's finest contribution to Dravidian temple architecture. What makes the construction so unique is the variation of the usual temple building styles of having a tall gopuram and the smaller vimanna. Here you can see the temple of Brihadeshwar. The style of the Brihadeshwar, here you can see the dome. It is constructed in Dravidian style. This is Dravidian style, and building having a tall gopuram, the lofty gateway, and smaller vimanna.
स्टॉलर, विमान, okay. I hope you all understand about from here. Now we will see other architecture in next video.